सास की अंत्येष्टि के दिन महिला को सबसे बड़ा झटका तब लगा है जब उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर वहां आने के बजाय प्रसूति केंद्र में अपनी नई प्रेमिका की देखभाल कर रहा है, जिसने अभी अभी उसके बच्चे को जन्म दिया है। गुस्से और अपमान से भरी महिला उसे फोन करती है और बस इतना चाहती है कि वह कम से कम रिश्तेदारों के सामने औपचारिकता निभा ले, लेकिन मंगेतर बिना किसी हिचक के साफ इनकार कर देता है और यह तक कह देता है कि नई प्रेमिका से बढ़कर उसके लिए कोई नहीं है। हालात को और शर्मनाक बनाते हुए वह खुलेआम ऐलान करता है कि शादी के बाद वह हफ्ते के सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार नई प्रेमिका के साथ रहेगा और सिर्फ मंगलवार, गुरुवार व शनिवार पत्नी के पास आएगा, जिसे वह अपने हिसाब से बहुत न्यायपूर्ण समझता है। यह सुनकर महिला पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि मंगेतर ने उसकी आखिरी इज्जत भी नहीं छोड़ी। इसी अपमान के बीच वह बिना एक पल सोचे सगाई तोड़ देती है और अंत्येष्टि में ही एक दूसरे आदमी की ओर बढ़ जाती है। उस पल उसे लगता है कि वह शायद जल्दबाजी कर रही है क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति एक धनिक परिवार का वारिस है जो भला उसके साथ ऐसा कदम क्यों उठाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह आदमी उससे पहले ही दिलो जान से प्रेम करता है। वह उसका हाथ थामकर गंभीर स्वर में बताता है कि उसके परिवार की परंपरा है कि जीवन में केवल एक ही पत्नी होती है और मृत्यु के अलावा कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। फिर उससे पूछता है कि क्या वह ऐसा वादा निभा पाएगी। महिला बिना झिझक हाँ कर देती है क्योंकि वही व्यक्ति उसकी माँ द्वारा तय किया गया असली रिश्ता था और उसे अफसोस होता है कि उसने कभी माँ की बात नहीं मानी। अंत्येष्टि के तुरंत बाद मंगेतर का फोन आता है जो इस ब्रेकअप को गंभीरता से नहीं लेता और उल्टा उसे प्रसूति केंद्र आकर बच्चे को देखने के लिए कहता है, यह याद दिलाते हुए कि वह नाम के लिए उसकी गॉड मदर है। महिला साफ शब्दों में कहती है कि सगाई खत्म हो चुकी है, लेकिन मंगेतर ताना मारता है कि 5 साल साथ रहने के बाद अब उसे कोई और नहीं अपनाएगा और यह भी बताता है कि उसकी माँ की निशानियां अभी भी उसके पास हैं, जिन्हें लेने के लिए उसे खुद आना होगा। मजबूर होकर महिला वहां पहुंचती है जहां नई प्रेमिका बनावटी घबराहट दिखाते हुए सामने आती है और शादी में बाधा न बनने की बातें करती है, फिर बच्चे के पास जाकर नाटक करती है। इस दिखावे से मंगेतर का झुकाव और बढ़ जाता है और वह महिला की माँ की निशानियों वाला डिब्बा उठाकर जमीन पर पटक देता है। महिला रोकने दौड़ती है लेकिन देर हो जाती है और नई प्रेमिका उसे जानबूझकर गिरा भी देती है। ये सब देखकर मंगेतर मान लेता है कि महिला को कोई पछतावा नहीं है और गुस्से में उसे घसीटकर बाथरूम में बंद कर देता है, ये आदेश देते हुए कि बिना कपड़े धोए बाहर नहीं निकले। बाहर नई प्रेमिका की घमंडी बातें सुनकर महिला का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है क्योंकि वही आदमी जिसने कभी उसे और उसकी माँ को बचाया था आज इतना निर्दयी बन चुका है। वह बताती है कि वह अब लू जियान से शादी करेगी, लेकिन मंगेतर इसे नजरअंदाज कर देता है और उल्टा उसे सहनशील बनने की सीख देता है। महिला साफ इनकार करती है और घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। घर लौटने पर वह देखती है कि सामान अस्त व्यस्त है और समझ जाती है कि उसकी अनुपस्थिति में नई प्रेमिका वहां आती रही है। उसके गहने और कपड़े इस्तेमाल किए जा चुके होते हैं